Hello everyone and welcome to KV Teachers Guild channel. So in this video students we are going to do a chapter of class 3rd EVS and name of the chapter is from here to there, यहाँ से वहाँ. तो इस चैप्टर में हम लोग क्लास 3rd का ये चैप्टर है. वेरियस जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके उनके बारे में पढ़ने वाले, कौन कहाँ पर रन करता है, किसका क्या फ्यूल है और साउंड कैसी है और बहुत सारी चीज़ें आपको चैप्टर में बताई हुई है. मैं आपको वीडियो में पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे आपके. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट और उसके बाद इसकी एक वर्कशीट आएगी जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड देन आपका एक इसमें क्विज होगी इस चैप्टर की. तो आई एम श्योर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो आपकी. सो सबसे पहले आपको एक पोएम दी हुई है, पोएम रीड कर लेते हैं. द ट्रेन पोएम है आपकी. कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अब्रॉड द चगिंग ट्रेन, ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़. आओ बच्चों ये गेम खेलते हैं. अब्रोड जाना है अगर आपको, क्लाइंब अब्रोड फॉर चगिंग ट्रेन, चग होता है आपकी ट्रेन की साउंड, छुक छुक जो करके वो चलती है. अपनी विसल्स बजाओ, सीट ले लो ऑन टू शोल्डर्स अगर प्लीज़ आप कर सकते हैं तो. फॉरवर्ड बैकवर्ड बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड. आगे पीछे हम लोग चलेंगे लेकिन आप लोग लाइन में रहना, लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विद ओपन आइज, यू विल नथिंग स्पाई. क्या करना है, लाइन में रहो और आंखें बंद कर लो क्योंकि अगर आप आंखें खुली रखोगे तो यू विल कम टू नो कि आप किसी ट्रेन पे नहीं हो और वो पोल खुल जाएगी. छुक 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 द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन. से छुक छुक करके ट्रेन चल रही है और सभी स्टेशन कह रहे हैं कि रुकने के लिए. ऑन रोड्स ऑफ आयरन, आयरन होता है लोहा, लोहे के रोड्स पर वी मूव टू एंड फ्रो, हम आगे टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे चल रहे हैं. हेयर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो. अक्रॉस द मीडो, मीडो होता है आपका घास के जो बहुत बड़े मैदान होते हैं. ओवर द हिल्स पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स मिल्स, पास्ट विलेज वेल एंड अ हश ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स. ओके तो अलग अलग जगह बताइए किस तरीके से आयरन की जो रोड है, लोहे की जो रोड है उस पर वो चलती है. ट्रैक्स आप जानते हैं, ट्रेन आपकी ट्रैक्स के ऊपर चलती है जो लोहे के बने होते हैं, इसलिए इसको रोड्स ऑफ आयरन कहा गया. आगे पीछे चल रही है, लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है. आप जानते हैं ट्रेन टनल से पास होती है तो तब लाइट एकदम अंधेरा हो जाता है, जब बाहर आती है तो फिर से रोशनी हो जाती है. दिन और रात दोनों टाइम वो चलते हैं. मीडो के अक्रॉस घास के मैदान, हिल्स फार्मर्स जो है काम कर रहे हैं उनको पास करती हुई जा रही है. टेम्पल्स मिल्स बहुत सारी, ओके विलेजेस में जो वेल्स हैं उनको पास करें. लश बहुत बड़े जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ से पास करिए. ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स. ओके सो ये आपकी सबसे पहले पोएम है, उसके बाद आई एम श्योर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे आगे. ओके पोएम आगे भी है. छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन. से स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स राइडर्स ऑन मेयर्स, flocks of birds cluster huts, bridges and paths, धोबी घाट्स, small tea shops, puddles and flocks. तो अलग अलग जगह बताई हुई है कि किस तरीके का सीन आपको बाहर दिखाई दे रहा है जब आप ट्रेन में हैं. तो क्लाउड्स हैं जो बहुत स्मोकी है और फेयर मेला लगा हुआ है, बहुत क्राउड है बाहर, बहुत भीड़ है. गांव के जो फेयर है मेला है. राइडर्स ऑन मेयर्स, मेयर के ऊपर राइडर चल रहे हैं. बर्ड का फ्लॉक आपको दिखाई देता है. हट्स का क्लस्टर है, एक ग्रुप है. ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस के ऊपर भी ट्रेन चलती है. ब्रिज होता है नीचे कोई वाटर बॉडी है अगर आपकी पानी है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन के लिए ब्रिज बनाया जाता है. ओके और धोबी घाट्स है, कुछ छोटी टी शॉप्स है, पडल्स एंड फ्लॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. चुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन. से ठीक ये एक्चुअली एक पोएम है जो कि हिंदी की पोएम है जिसका नाम है रेलगाड़ी, जो कि हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है. उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर बताया हुआ है. ठीक है अब क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डिड यू लाइक द पोएम. आपको पोएम अच्छी लगी होगी आई एम श्योर, सो यू विल राइट येस. आप चाहे तो जब आप स्कूल जाएंगे, अभी तो कोरोना की वजह से आई एम श्योर आप सभी घर पर होंगे, तो आप एक ट्रेन बनाकर इस पोएम को गा के खेल भी सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन. क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है. व्हेन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है. अगर आपने आई एम श्योर किया होगा, नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस किया है आपने. ट्रेन की जर्नी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है तो आपको ज़रूर करना चाहिए. जिन्होंने किया यस लिख देंगे और आप कहाँ गए थे, व्हेन कब किया आपने वो आप लिख देंगे इसमें. नेक्स्ट है, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, वाई. क्या कोई ट्रेन कहीं भी जा सकती है और नहीं जा सकती तो क्यों, क्या रीज़न है. जैसा मैंने कहा कि ट्रेन कहीं भी नहीं जा सकती, नो बिकॉज इट कैन मूव ओनली इन आयरन रोड्स. आयरन रोड्स यानी कि ट्रैक, आप यहाँ पर आयरन रोड की जगह ट्रैक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हीं पर ही मूव करती है. आप रोड पे उन्हें नहीं ला सकते, अपने घर के सामने नहीं ला सकते.
जहाँ उसका पाथ है वो उसी पर ही मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन। लोहे की रोड से क्या मतलब है? तो लोहे की रोड से मतलब है आपके रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपके इस क्वेश्चन के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन्स पास बाय। मेक अ लिस्ट, किन किन जगहों से ट्रेन पास हुई है उनकी एक लिस्ट बनाइए, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। और नेक्स्ट है कि आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया अपनी नोटबुक में लिखे। तो ये तो आपको खुद करना है, आपने जिस पे भी किया है, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, एयरप्लेन एंड देन टोंगा, रिक्शा, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, जिस पर भी आपने ट्रैवल किया आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। किन प्लेसेस पर ट्रेन ने ट्रैवल किया, लिस्ट ये रही। द ट्रेन पास्ड बाय मीडोज ओवर द हिल्स। मीडो जो आपका घास के मैदान होते हैं, हिल्स जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर से फार्मर्स को पास किया है। बहुत जो लोग किसान खेत में काम कर रहे थे, टेम्पल्स को पास किया, मिल जहाँ पर कारखाने जो हैं आपके, विलेजेस, वेल्स गांव के जो कुएं हैं उनसे, लश ग्रीन फील्ड्स बहुत बड़े बड़े जो हरे भरे खेत हैं उनको, एंड पोटैटो फील्ड्स। ठीक, तो ये कुछ जगह है जिनसे ट्रेन पास होकर जा रही है। कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन फाइंड आउट हाउ दे स्पेंड देयर वेकेशन। अब हम कुछ बच्चों की वेकेशन के बारे में पढ़ेंगे, छुट्टियाँ उन्होंने कैसे बिताई। ये फर्स्ट गर्ल है, शी इज सेइंग आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। मैं अपने अंकल के घर गई थी छुट्टियों में जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ, ये देखिए बस आपको दी हुई है, पहले हम लोग अपने यहाँ से रेलवे स्टेशन से उनके घर तक गए, किस में, बस में। बट दिस टाइम, पहले तो हम ऐसे जाते थे लेकिन दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन, लेकिन इस बार बड़ा ही मज़ा आया। वी वेंट बाय मेट्रो, ये दिल्ली मेट्रो है, आई एम श्योर आप अगर दिल्ली गए हो तो आपने ज़रूर ट्रैवल किया होगा इसमें। तो इस बार हम लोग मेट्रो से गए, विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, जो कि एक अंडरग्राउंड टनल जो थी उससे पास होकर गई। वी डिड नॉट इवन कम टू नो, हमें पता भी नहीं लगा कि जो कार्स हैं वह रनिंग ऑन द रोड्स अबाउट द टनल, कि टनल के ऊपर एक रोड है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है, ये हमें पता भी नहीं लगा। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है कि इट वॉज माई बुआज वेडिंग, इस छुट्टियों में मेरी बुआ की शादी थी। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, मैं बहुत सारे रिलेटिव्स से मिला। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, बहुत अच्छा समय रहा, हम लोग ने सभी खाना खाया। वी ड्रिंक टुगेदर, वी प्ले, ओके। भैया केम फ्रॉम अमेरिका, भैया अमेरिका से आए थे इन अ एरोप्लेन, अमेरिका दूसरी कंट्री है ओवरसीज़, तो एयरप्लेन से भैया आए थे। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच हियर इन वन डे, इतनी दूर से वायर सिर्फ एक ही दिन में पहुंच गए। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बुआ बहुत सुंदर लग रही थी। व्हेन शी वॉज गोइंग इन द, जब वो किस में जा रही थी, डोली, ये डोली है आपकी। अगला बच्चा कह रहा है आपका कि आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, मैं तो अपने नानी के घर गई थी जो कि केरला में है। वेयर शी लिव्स, जहाँ पर वो रहती है, देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी है। केरला आप जानते हैं ये कोस्टल आपका स्टेट है, तो यहाँ पर जहाँ पर इसकी नानी रहती है चारों तरफ पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस, हम स्टेशन से हम बस ले सकते थे, और अ टैक्सी, ये टैक्सी है। टू रीच हर हाउस, उनके घर पर पहुँचने के लिए हम बस या टैक्सी ले सकते थे। इंस्टेड, इसके बजाय, वी टुक अ, हमने क्या ली, एक बोट ली, स्ट्रेट टू हर हाउस, बोट या फिर इसको फेरी भी बोलते हैं, जो कि सीधा उनके घर हमें पहुँचाती है। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन, बहुत थोड़ा अजीब लगा कि इसमें आप बोट में किसी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा भी आया, इट वॉज अ ग्रेट फन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी, अब ये बच्चा कह रहा है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, हम लोग तो शिमला गए थे। द बस मूव्ड ऑन ए जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स, माउंटेन के रास्ते आपको पता होंगे जो होते हैं बड़े अनइवन और रॉकी होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं और बहुत पत्थर होते हैं, तो उनको काट के जिगजैग रास्ता बनाया होता है जहाँ से भी जगह मिल जाए। जिगजैग होता है ऐसे, सीधा ना होके थोड़ा इस तरीके से जो जाता है। इट वॉज़ वेरी स्केरी, ये बड़ा ही डरावना था। व्हेन वी लुक डाउन, जब हम नीचे देख रहे थे। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, शिमला में हमें बहुत लंबी डिस्टेंसेस वॉक करनी पड़ती है। माई दादी कुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मेरी दादी जो थी वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। वी वुड मेक अ राइड ऑन द हॉर्स, तो हमने हॉर्स ही लग रहा है वैसे, ओके, हॉर्स पर एक राइड ली। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इन्जॉयड वॉकिंग, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा था वॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गर्ल इज सेइंग माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, मेरी खाला तो मेरे घर के बहुत पास में रहती है, खाला बोलते हैं मौसी को। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, जब भी मेरा मन करता है उनसे मिलने का, उनके पास जाने का। आई क्विकली क्लाइम ऑन बाइसिकल, मैं बाइसिकल पर चढ़ जाती हूँ। रश टू हर प्लेस, और उनके घर की तरफ रश कर जाती हूँ।
माँ एंड छोटू हैव टू टेक रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। माँ और छोटू को रिक्शा लेनी पड़ती है उनके घर जाने के लिए। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप बस ट्रेन यूज़ करेंगे, और अगर कहीं बहुत ही दूर जाना है आपको तो आप एरोप्लेन यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको इन स्टोरीज़ में बताई जा रही है, तो ये मत सोचो कि ये बच्चे सिर्फ अपनी बात बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं जो कि बाद में क्वेश्चंस में आएंगी आपकी। नेक्स्ट इज आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। ये बच्चा कह रहा है मैं तो अपने मामा के घर गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। बस जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से गांव जाने के लिए कोई भी बस नहीं थी। सो वी वेंट इन टू अ बुलॉक कार्ट। तो हम एक बैलगाड़ी में गए। वी क्रॉस्ड लश ग्रीन फील्ड्स। हमने एकदम हरे भरे जो फील्ड्स हैं उनको क्रॉस किया ऑन द वे टू विलेज, गाँव के रास्ते में। आई लव द साउंड ऑफ बेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ बुल्स। बुल जो होते हैं बैल, उनके गले में घंटी बंधी होती है, जब वो चलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है। तो ये कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो साउंड, आई लव द साउंड, मुझे बेल की वो साउंड बहुत पसंद आई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। जो बच्चे थे ये किन किन व्हीकल से इन लोगों ने ट्रैवल किया, आपको एक लिस्ट बनानी है और यहाँ पर लिखना है। तो मैं आपको सभी व्हीकल्स के नाम बता देती हूँ। तो देखिए उन्होंने किससे ट्रैवल किया था, बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट, एयरप्लेन, टैक्सी, साइकिल, बोट, हॉर्स एंड रिक्शा। ये कुछ आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाम हैं जो कि इन बच्चों ने, जिनसे ट्रैवल, बच्चों ने, उनकी नानी ने, पेरेंट्स ने इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम हाउ वुड यू चूज़ टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो। अब जैसे मैंने कहा था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी आप लोग चूज़ करते हैं। अगर आपको मार्केट जाना है तो ऐसा नहीं कि आप कार हायर करेंगे या टैक्सी हायर करेंगे, मार्केट जनरली घर के पास में होती है, आप रिक्शा से या फिर बाई फुट पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है तो फिर आप गाड़ी से नहीं जा सकते। तो डिपेंड करता है कितनी डिस्टेंस और कहाँ पर आपको जाना है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, आपको मार्केट जाना है क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंड के घर जाना है, स्कूल, रिलेटिव के घर जाना है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ जो हो सकता है, बाकी अगर आपके आंसर्स डिफरेंट है तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। तो होम से अगर आपको मार्केट जाना है तो आप वॉक कर सकते हैं, चल के जा सकते हैं, मार्केट जनरली घर के पास में ही होती है। फ्रेंड के घर जाना है तो साइकिल से जा सकते हैं, फ्रेंड का घर भी आई एम श्योर पास में ही होगा। नानी के घर अगर जाना है तो ट्रेन से आप जा सकते हैं, नानी का घर जनरली थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। फिर बस अगर है तो बस से भी जा सकते हैं। अक्रॉस द सी, अगर आपको सी के अक्रॉस जाना है, दूसरी तरफ जाना है, तो आपको शिप ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वही है जो पानी पर चलता है। नेक्स्ट है अक्रॉस अ रिवर, अगर कोई रिवर क्रॉस करनी है आपको तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है शिप की, फिर आप बोट या फिर फेरी ले सकते हैं, छोटी डिस्टेंसेस के लिए बोट चलती है। नेक्स्ट इज रिलेटिव हु लिव्स इन हिली एरिया, एक रिलेटिव जो कि पहाड़ी जगह पर रहता है उसके लिए आपको हॉर्स लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ आप जानते हैं ऐसी जगहों पर चलती नहीं हैं। स्कूल अगर जाना है तो बाय बस, बाय साइकिल, बाय रिक्शा, बाय फुट, आप जैसे भी जाते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, जितना भी दूर आपका स्कूल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर एक्चुअली बहुत लेंदी है, एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पॉज करती हूँ, ये पार्ट 1 आप कर लीजिए, एक साथ इतनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग के माइंड में रहेगी नहीं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करिएगा, आई विल मेक पार्ट 2 आफ्टर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करेंगे जिसमें जो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।